मैंने इसका आप लोगों को वैसे ये तो स्केड्यूल तो बता दिया था, लेकिन इसके ना ये एक बार मैं चाह रही, ये अपने हाथ से बना लो एक बार। इससे क्या होगा ना कि एग्जाम में आप रेडी होगे। ये आया हुआ है क्वेश्चन काफी बार। तो एक बार ओके। पेन या पेंसिल जो भी है उससे एक बार प्लॉटिंग करके, है ना, प्लॉटिंग करने के बाद फिर इस स्केड्यूल को बनाओ, इस डायग्राम को, सॉरी, अपने हाथ से। एजम्पशन सी ओके मैम। साथ ये अपने पास कॉपी में नोट भी कर लेना, एग्जाम के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा। और एक मैंने डिमांड कर, सप्लाई कर, और AR MR, और एक इक्विलिब्रियम, ये 4-5 ऐसे कर्व्स हैं जिसको बनाने से ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ आज ओके। मैं उनको बनवा लूँ आप लोग के, आपके हाथ से। ठीक है। ठीक है मैम। तो इसको एक बार मैं आपको 5-7 दिन देती हूँ। आप पहले इसको ले लो, आप अपने आप बनाओ, है ना, ये स्केड्यूल के साथ। और चाहो तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट यू प्लीज क्रिएट इट बाय ओन हैंड सो दैट एग्जाम में आपको रेडी रहो इसके लिए। ठीक है। ओके हाँ चलो। मैम, ये मैं क्लास के बाद बना लूंगी क्योंकि मैं आज इसलिए की जो बोल रही हूँ, नहीं नहीं, अगर क्लास में बनाने से ये रहेगा, मर्जी आपकी, देखो, क्योंकि इसके बाद ना मैं इसका ग्रोथ बताऊंगी आपको। जो कर्व शिफ्ट होगा वो इसमें है नहीं, पर जब अपने हाथ से बनाया होगा तभी समझ में आएगा कि मेरे को एक्स एक्सिस पे ये क्यों ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं ये। बिकॉज मैम जो आज के बाद मुझे नहीं लगता कल से हमारी क्लास होगी क्योंकि कल हमें मूव करना है देहरादून के लिए। अच्छा, बट आज मुझे ये भी बोला, आज हम 1 घंटे का आज क्लास और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वी स्टिल हैव टाइम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो अभी परसों तक 2-3 दिन बाद आपका पेपर ही है ना। अगर इकट्ठे करने बैठोगे ना चीजें तो फिर रह जाएंगी। यस मैम। अभी खत्म कर लोगे तो ये होगा कि पेपर में ये आया, मैंने ये डाल दिया। ओके। समझ आया। मैं इसलिए 4-5 कर्व्स आपके पास एक जगह पे डायग्राम बनवा लूंगी ना, आपको याद रहेगा कि हाँ इसमें मैम ने ये बनवाया था, इसमें मैम ने ये बनवाया था। यस मैम। ठीक है, इससे मैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करवा रही हूँ तुम लोगों को। ओके मैम। ठीक है। चलो, कोई नहीं, अगर देखो हमारे पास आज 5 बजे तक है टाइम, 5 बजे तक हम सारा ये जितना भी है मैं उसको मोटा 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 खींच देंगे। कल अगर मूव करना भी, कल कितने बजे मूव करना है? कल एक्चुअली मैं अभी रोहतक हूँ तो मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं 2-2:30 बजे मूव करूंगी आज। हाँ तो एक एक आध घंटा कल हम खत्म कर लेंगे इसको, और हमारे जो भी क्वेश्चंस बचेंगे या कल कोई आप एरिया बचता है। मॉर्निंग में ले लेना कल सच में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पर आज हम ये काफी सारी चीजें मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो पेपर के लिए तुम फटाक तैयार हो जाओगी। यस मैम। ठीक है। इसको एक बार अपने हाथ से बना लो, 3-4 चीजें अपने हाथ से बना लो, एग्जाम में ये आप रेडी रहोगे उसके लिए फिर। ठीक है मैम। मैं ठीक है। अभी बना हाँ, बना।
मैम डन। ओके गुड। अच्छा अब ये बताओ, ये जब तुमने बनाया है इस एक्सेस में, तुम्हारा ये जो मैंने समझाया था कि एक एक की ग्रोथ के लिए दूसरे को कम करना है रिसोर्सेज का, तो ये तुम्हारा कर्व ऐसे ही आ रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसमें ना एक दे नहीं रखा पॉइंट, लेकिन अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि भाई जब हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए हैं, अगर ये सी पॉइंट नीचे होता, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैम रिपीट करना है सर? अगर ये जो डॉट सी है ना, ये कर्व के नीचे होता तो क्या मतलब है? सॉरी मैम, आई डोंट गेट द पॉइंट। हाँ, तो इसका मतलब है अगर ये डॉट कहीं नीचे कहीं आ रहा होता, इस कर्व पे प्रॉपरली नहीं आता कहीं, इसका मतलब है मेरे रिसोर्स अभी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, मेरी जो यूज करने की जो उसकी क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ओके। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि हमें इसको और मतलब इन पॉइंट्स को और आगे लेके जाना है, ग्रोथ करनी है, तो तभी हो सकती है ग्रोथ जब हम अपनी, देखो रिसोर्सेज तो मेरे उतने ही है ना। अब आप मेरे से एग्जांपल लेती हूँ। मेरे 4 लेबर 400 प्रोडक्ट बनाते थे, एक लेबर 100 बना रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्शन 500 यूनिट की होनी चाहिए, तो मुझे, और मेरे पास लेबर मैं नहीं बढ़ा सकती, मेरे पास उतना ही पैसा है, क्या करूं फिर? फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा लेबर का, वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम भी उतना ही है। अब और सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जो मैम आपकी मशीन है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? जो टेक्नोलॉजी मशीन यूज और। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब भी हमें अपने रिसोर्सेज में ग्रोथ चाहिए ना, हमें क्या करना होगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप ये लिखोगे कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होता है, तभी जो है वो इस तरह की ग्रोथ अब मिल सकती है। ठीक है, यस मैम। वरना इसकी एजम्पशन क्या है हमारी कि जितने भी सोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हैं। ठीक है जी, हाँ जी मैम। वेरी गुड, क्वाइट एन इंटेलिजेंट आंसर, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। ये भी हो गया था हमारा, है ना। अब इसके अंदर यस। मैं तुम्हारे को ये बनवाया था ना, ये क्या है, रिसोर्सेज बेनिफिट के, कोई बात नहीं, इसका ये एग्जाम में नहीं आता। ये एक बार ये वाला डायग्राम बना लो। परफेक्ट कंपटीशन होगा तो मेरा डिमांड कर्व जहां पे कट होगा ना, वहां मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस बैठेगा, और एवरेज रेवेन्यू को डिमांड जनरेट, जहां तुम ये, पर ये अपने पास ना पेपर से पहले रेडी रखना अपने पास। ये डायग्राम और तैयार करो, एक इक्विलिब्रियम का और AR इक्वल टू MR परफेक्ट कंपटीशन में, फटाफट से कर लो। ओके मैम। हम्म।
मैम डन। गुड। अच्छा, इसमें ये सब फीचर्स, देखो फीचर्स जरूर कर लेना, एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये इसका बना लो मोनोपोली का। ये मैंने घर से एक बार बोला भी था करने के लिए, किया है क्या? मैम ये मेरे पास नोट्स नहीं थे। ओहो, चलो मैं भूल दे देना, सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक शेड्यूल बनाओ इसका, बस जिसमें क्वांटिटी लिखना और एवरेज रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू खुद कैलकुलेट करना और इसका डायग्राम बनाओ। ओके। एवरेज टोटल रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? एआर क्या होता है? प्राइस। देखो, मोनोपोली के अंदर एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस। ठीक है। एवरेज रिवेन्यू प्राइस है, क्वांटिटी आपको पता है, तो प्राइस से क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, टोटल रिवेन्यू आएगा। टोटल कैसे निकालोगे भैया? मेरे को टोटल कितना रिवेन्यू बेटा, पैसा कितना आया, जितने की जितने का प्राइस है और जितनी क्वांटिटी बिकी है। करेक्ट है नहीं? यस मैम। ठीक है। हाँ जी अच्छा, मैम। हाँ तो उसको, और जब जैसे 20 × 1 20, 18 × 2 36। ठीक है। और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है कि जो जो एडिशन हो रहा हो, देखो पहली बार में 20 का 20 आएगा, क्योंकि 0 से 20 में 20 एडिशन, फिर 20 से 36 में 16 का एडिशन, 36 से 48 में 12 का एडिशन। है ना? तो जो मार्जिनल का मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, क्या होता है? एडिशन प्लस। तो कितना एडिशन हुआ वो मेरा मार्जिनल रिवेन्यू होगा। तो कह रहे जैसे जैसे मेरा प्राइस, देखो, क्योंकि मैंने बताया था मोनोपोली, मोनोपोली में ज्यादा प्राइस होता है, तो मतलब बेसिकली वो कंट्रोलर भी होता है। तो जैसे जैसे आपका प्राइस जो है, जैसे जैसे आपका जो एवरेज रिवेन्यू है वो नीचे जाएगा, मतलब उठेगा, तो वैसे वैसे मेरा जो मार्जिनल कर्व का कर्व है वो तेजी से गिरेगा। ठीक है। ये देखो, मार्जिनल कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये पढ़ो, पहले बना लो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी इसको। पहले इसको बनाओ, और ये कैलकुलेट करके करना, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये दिया हुआ है, आप ये कैलकुलेट करो, ये दिया हुआ है आपको, ये कैलकुलेट करो। इसलिए मैंने ओके। इसको दिया ये बनाने के लिए। ठीक है। ये नंबर देखना मत, ये खुद कैलकुलेट करना, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, और इसका भी डायग्राम भी। ठीक है। यस मैम। ओके।
मैम डन। गुड। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, एक बार इसको पढ़ के थोड़ा कोशिश करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके मैम। मैम हो गया अभी। क्या क्या समझ में आया? मैम इसमें बोला है कि अगर हमें अपनी डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो हमारा मार्जिनल वैल्यू गिर जाएगा, ओके। ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा उसमें। अब एग्जाम में अगर पूछते हैं कि वाई मार्जिनल कर slopes downward than average revenue of in monopolistic competition, कर लोगी? यस। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ऐसे देखो, हाँ ये समझ में आ गया है ना कि भैया जो मार्जिनल रेवेन्यू वो एवरेज वैल्यू से जल्दी गिरेगा मोनोपोली के अंदर। ये तो कंफर्म है ना। अब ऐसे ही मेरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। अब मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी आपका सेम ही पॉलिसी है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो जल्दी गिरेगा कंपेयर टू एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू के अंदर आपको मतलब वही बोल रहे हैं कि अगर हमें रिवेन्यू बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, तो हमें प्राइस ही कम, क्योंकि मोनोपोलिस जो मार्केट होती है उसमें ऑलरेडी हमारे हम लोग मतलब उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं कि अपना डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। फ्यू प्लेयर्स हैं, सेग्रीगेटेड मार्केट है, हमें पता है कि इसी मार्केट के अंदर अब जैसे गाड़ियां हैं, चाहे मेरी देश की पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए, क्या गाड़ियों की पॉपुलेशन उतनी ही बढ़ेगी क्या जितनी देश की नॉर्मल पॉपुलेशन बढ़ेगी? नो गाड़ियों मैम। की सेल बढ़ेगी क्या? नहीं, क्यों? मैम बिकॉज वो तो प्राइस पे डिपेंड करेगा ना कि कितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो एक एक निश है, एक मार्केट है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो उस केस में आप नहीं कह सकते कि अ, कि जितना हमारा टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही वो भी होगा। ठीक है ना। यस मैम। ये एग्जाम के देखो, एग्जाम में मार्केट में क्वेश्चन आता ही आता है 100%। अब जब क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपने फटाफट फटाफट से ये वाले डायग्राम्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली क्या होता है? मैम जहाँ पे प्राइस और डिमांड मीट करते हैं, वेरी गुड। सप्लाई। तो यहाँ हाँ, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। ये बनाया था ऊपर, यस ये मैम। बनाया था, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये अगर देखो, मैं कहती हूँ ये जो डॉट है ना, ई डॉट से ऊपर वाला एरिया देखोगे, इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, क्योंकि देखो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। और नीचे वाले में जाएंगे तो अगर मतलब कहने का मतलब डॉट से नीचे हो जाता है मेरा डॉट, तो मेरी वो कहलाती है एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देखो डिमांड का जो पॉइंट आ रहा है डी डी एक्स पे,
इतना है, लेकिन सप्लाई का जो डॉट है, मतलब सप्लाई का जो पॉइंट जा रहा है नीचे, वो पीछे की तरफ है। यस मैम। जब एक्सेस डिमांड होगी तो ऑब्वियसली प्राइस शूट अप होंगे, और एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइस कम होंगे। कम होंगे। वेरी, ये ना वैसे एग्जाम में तो मतलब अभी मतलब मैंने उसमें तो नहीं देखा सिलेबस में, लेकिन आई थिंक पहले कभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है ये। एक बार इसको जस्ट नॉर्मली पढ़ लो, है ना। मतलब इसको बाय हार्ट तो नहीं रेडी रखना, बट वैसे एक बार थरो एक बार हो जाओ, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू करो, फिर मैं भी थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूंगी। ओके मैम। इसको ध्यान से करना, ध्यान से, मतलब एग्जाम में अगर आ गया तो अभी से तैयार रहेगा फिर। ओके मैम। हाँ, एक बार पढ़ो इसको 5-7 मिनट लगा के, पढ़ना बिल्कुल ध्यान से, शांति से।
मैम डन। हम्म। क्या समझ आया? मैक्सिमम ये समझ में आया या फिर नहीं आ रहा? मैम थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस। देखो बेसिकली क्या है ना, ये क्वेश्चन जैसे ना प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर आया हुआ है कि अगर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसलिए मैंने टॉपिक भी डाला है ताकि आप एग्जाम में लिख सको। देखो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या मतलब हुआ, तुम्हें क्या समझ में आया बताओ? मैम इसमें ये समझ में आया कि जो गवर्नमेंट है वो सेट कर देती है प्राइजेस, हाँ। मैक्सिमम कर देती है। जब किसी चीज की शॉर्टेज होने लग जाती है तो वो प्राइस बढ़ा देती है ताकि डिमांड कम हो जाए उस चीज की। हाँ। और मिनिमम में प्राइस मिनिमम कर दे हो जाते हैं तो श्योर स्टैंडर्ड प्राइस लगा देते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा उसको वो ना हो, लॉस ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और मिनिमम प्राइस सीलिंग में ये वाला, ये तो तुमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि उन्होंने सील लगा दी गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा कि ज्यादा जो एक्सेस डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, और जैसे राशनिंग कर देगी उसके ऊपर। तो मतलब जितना कार्ड है, जितने बंदे हैं, उस हिसाब से हमने दिया, है ना। जैसे फॉर यस। एग्जांपल एकदम से पेट्रोल की डिमांड दबा के बढ़ जाए खूब वहां, अब दबा के बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। यस मैम। प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी मैम। नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ डिमांड बहुत है। जैसे हमने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, इसको राशनिंग के हिसाब से बांटने लग देगी। राशनिंग जो हो जाता है, राशन आपने कभी देखा राशन बढ़ता है कैसे बढ़ता है राशन? मैम वो पर पर्सन कुछ होता है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा कर देंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं। अब जैसे 4 गाड़ियां हैं तो 4 की जगह वो 1 गाड़ी का पेट्रोल देने लग गए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी की ब्लैक मार्केटिंग और वो सब हो रही थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं कि कोई भी चीज है, उसमें यहाँ पे प्राइस जो है कंज्यूमर के हिसाब, बायर के हिसाब से देखो, प्राइस फिक्स कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने। क्यों? क्यों कर दिया? मैम ताकि जो प्रोड्यूसर है उनको लॉस ना हो। और जो उनका लॉस, ऑब्वियसली प्राइस, भाई जितना प्राइस है उतने प्राइस का वो तो बेच रहे हैं, मगर वो मार्केट में तो नहीं बिक रहा फिर। भाई अगर मैंने कोई चीज महंगी कर दी मार्केट में, वो 50% कम बिकने लगी, अब क्या करूंगी? तो मैम आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। पर यहाँ तो सीलिंग लगा रखी है ना गवर्नमेंट ने, उससे नीचे वाले प्राइस पे बेच नहीं सकती। यस मैम। तो फिर जो मेरा माल बना है उसका क्या होगा? पढ़ो एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ो, उसका आंसर इसी में ही है, लास्ट 2 लाइन्स में।
मैम नॉट गेटिंग। ओके, अच्छा। मैं एक सिचुएशन देती हूँ। आप रेस्टोरेंट गए, पापा मम्मी और आप गए, ठीक है, और आपके घर में कोई छोटा भाई भी आपका, वो भी गया, और कुछ और भी किड्स है, वो सब भी गए, ठीक है। हाँ जी मैम। पूछते हैं बेटा क्या खाओगे, तो सारा खा लेते हैं जो जो ऑर्डर करते हैं? नहीं मैम, नहीं खाते, क्या करते हो? कुछ चीजें बच भी जाती हैं। बच भी जाती हैं। और बड़े बड़े साथ में गए होते हैं, बड़े क्या करते हैं जनरली? बड़े बच्चों के साथ ही शेयर कर लेते हैं ना जनरली। वो क्या कहते हैं कि क्योंकि पता होता है उनको, बच्चे खाली शौक है मंगवाने का, खाएंगे तो नहीं सारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही एडजस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट कहती है तुमसे जितना बिकेगा ना, जितना तुमसे कस्टमर लेता है इस प्राइस पे ले लो, बाकी हम खरीद लेंगे। ओके मैम। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? ऐसा इसलिए करती है वो, क्योंकि वहां पे वो अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको जो बना रहे हैं, वो उनके राइट्स को, उनके सेफ्टी को सेफ गार्ड करने के लिए, कि ताकि वो लोग डिमोटिवेट होकर उसकी प्रोडक्शन ना रोक दें, ओके। ठीक है। और इकोनॉमी में एक बैलेंस प्राइस का बना रहे। बहुत ज्यादा प्राइस कम होगा तो जो मेरे सेलर्स हैं वो उसका बनाना पड़ा प्रोडक्शन ही बना बंद कर देंगे। और अब जरूरत तो है लोगों की, लेकिन उसको हम बहुत, क्योंकि उनकी सप्लाई, जैसे बीच में आलू बहुत ज्यादा हो गया था, याद है, थोड़ा टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर आलू की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई थी। यस तो मैम। बहुत, तो मतलब 1-1 रुपए 2-2 रुपए किलो भी सुनने में आया था कि कहीं कहीं बिक रहा है गाँव वाँव के पास। तो ऐसा यस। उससे, उस मतलब वो, और फिकने भी लगा था, बहुत ज्यादा फिकने लगा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्राइस फिक्स किया, उनको बोला अब इस प्राइस पे बेचो जो मिनिमम प्राइस है, बाकी इससे ऊपर की प्रोडक्शन हम लेके उन शहरों में पहुंचाएंगे जहां पर ये महंगा बिकता है या मिल ले रहा, ओके ठीक है। मैम। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस तरह की इंटरफेरेंस करती है जब भी देखती है कि इकोनॉमी का बैलेंस ना, डिमांड और सप्लाई का हिल रहा है और प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब वो क्या करते हैं, इस तरह का इंटरफेरेंस करते हैं और प्राइसिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब अब कोई लॉजिक, ऐसी कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा तो ये लॉजिक लगा के ये वाला आंसर दे दोगी, दोनों बना दोगी उसमें डायग्राम और ये आंसर। यस मैम। अब अच्छे से क्लियर हो गया ना? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, डिमांड और सप्लाई मैंने कल पढ़ाया भी था। क्या होता है डिमांड सप्लाई? अच्छा, बिफोर वी गो टू अदर, डिमांड सप्लाई में ये जो समरी है ना मार्केट के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की, अच्छा मैंने ओलिगोपोली और ये सब मोनोपोली से पढ़ा दिया था ना वैसे कल। यस मैम। हाँ, इसको एक बार ना गो थ्रू करो, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो अपने पास, क्योंकि इसको कर लेने से 4-5 चीजें होंगी। एक तो तुम्हारा खुद का एक एक, एक कॉन्सेप्ट आ गया तो वो भी लिख पाओगे। दूसरा डिफरेंस, जनरली डिफरेंस आता है या तो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में, या परफेक्ट और मोनोपोली में, मोनोपोली या ओलिगोपोली में, इनडायरेक्टली वो डिफरेंस पूछ दे देते हैं। तो जो हमने पढ़ा है ना, बस उसको अभी 5-7 मिनट लगा के इसको फटाफट से गो थ्रू करो। इसके सारे पॉइंट्स खाली अपने पास ये बेसिक पॉइंट्स लिख लो, और एग्जाम में आएगा तो फटाफट इन बेसिक पॉइंट्स के बीच के बेसिस पे इसका डिफरेंस कर देना, ठीक है। हम्म, ठीक है। टेक यू 5-7 मिनट्स, ये नोट्स अपने पास 1-2 पेज के तैयार रखना। पूरी फाइल पढ़ने का टाइम लास्ट मोमेंट पे होता नहीं है। यस मैम। हाँ, इसको लिखो, खाली मार्केट स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिखो, और ये उसके बेसिस पे ये अपने आप, ये थोड़ा सा मुझे इसमें लॉजिक समझाना। तो ये मैं तुमसे पूछूंगी, इसलिए इसमें 5-7 मिनट थरली लगाओ, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है।
मैम डन। एक बार सारे एक एक करके पॉइंट बताओ, ये एग्जाम में आता ही है। पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, तो तीनों मतलब तीनों चारों के तरीकों में क्या मतलब हम देखेंगे भाई, सिंपली लॉजिक के साथ चलो, अपना एग्जांपल के साथ चलो कि भाई एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंट होगा परफेक्ट कंपटीशन में, हाँ या ना? यस मैम। प्रोडक्ट नो, डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट सेम होगा प्रोडक्ट। हाँ हाँ हाँ, ऐसे आगे। मुझे एक एक करके सारे पॉइंट एक्सप्लेन करो सारे। मैम मोनोप्लेटिक में सेम प्रोडक्ट होगा। हम्म मोनोपोली में भी सेम प्रोडक्ट होगा बिकॉज उसमें सेम वन सेलर होता है, तो वन ही वो होता है। ओके। मैम मुझे ओलो, ये क्या, सॉरी, ओलिजो पोली का समझ में नहीं आया थोड़ा। ओलिगोपोली। हाँ जी हाँ। देखो ओलिगोपोली क्या होती है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा क्या, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स एंड ईच अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ अदर्स, यस मैम। क्या मतलब इसमें हुआ? मतलब सेलर कम ही होते हैं और स्मॉल फर्म्स होती हैं इसकी, और एक दूसरे के एक्शन पर उन वो डिपेंड करता है उनका प्राइस। और मैम प्राइस में कंट्रोल होता है इसमें। हाँ, बेसिकली क्या है ना, ये समझ लो कि चार पांच लोग मिल बांट के खा रहे हैं, आया समझ? यस। यस मैम। अब देखो, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखो। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में सेलिंग डिफरेंशिएटेड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। और अब देखो ये वाला पॉइंट, अब पढ़ो इसको। अब समझ, अब कुछ क्लियर हुआ ओलिगोपोली का? यस मैम। अब हम, अब जरा इस पे आ जाते हैं। अब बताओ। अब देखो ओलिगोपोली के पॉइंट समझ में आया नहीं आया?
अभी भी अटक रहे हो या आप क्लैरिटी हो रही है? हाँ जी रितिका, हाँ अब कुछ टेबल क्लियर हुआ? मैम, आई एम ऑडिबल। हाँ, तो ये पॉइंट्स अब एग्जाम में कर लोगे? कहीं कोई मिस, कोई गैप? या मैं बताऊं एक एक बार? तो देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना चारों में, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। इसको बनाने के बाद आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिख लोगे।
मैम नाउ आई एम ऑडिबल? यस रितिका, यू ऑडिबल। यस मैम। मैं बोल रही थी ये वाला जो टेबल है ना, ये एग्जाम में मार्केट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप इनमें से बना लिख लोगे, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। मेरा कंसर्न ये था। ओके मैम। समझ में आ गया। यस मैम। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, ब्रेक हो रही है? मैम ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है थोड़ा, अच्छा, ठीक है। बारिश एक की काम वजह करें, 5-7 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं 10 मिनट का। मैं एक पानी वानी पी लूँ थोड़ा सा, है ना। से। ओके। आप भी थोड़ा सा 5-10 मिनट कर लो, जब तक मैं अपना ये नेटवर्क भी चेंज करके कर लेती हूँ। ठीक है, फिर ओके कनेक्ट कर, मैम। फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो 10 मिनट में कनेक्ट करते हैं फिर, है ना। खाना खा लिया आपने? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके।
हेलो। मैं लिखूंगी अभी। कृतिका। हेलो।
Yes, ma'am. Hi, Ritika. Hello. Ritika, can you hear me? Hello. आप चैट पे डाल दो, मुझे आवाज नहीं आ रही, वैसे नहीं तो फोन पे बात कर सकते हो, मुझे बता दो एटलीस्ट यू कैन हियर मी।